तान रोड पर चूंग के करीब एक निजी हाउसिंग सोसाइटी जिसका नाम जो है थीम पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी बताया जा रहा है, उसके अंदर जो है वो पानी आ गया। बेटिंग एप्स के हवाले से हमारे पास एक बात सामने आई है। वो एक खातून बड़ी मशहूर टिकटॉकर हैं, एमन जमान। ये पता लगा है कि दो मुख्तलिफ बेटिंग की कंपनीज हैं, उनकी वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो इनकी तस्वीर लगाई गई हैं। खुरम गुजर, उनको एक मुबैना फ्रॉड के इल्जाम के ऊपर जो है उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले 24 घंटे में जो अहम तरीन खबरें डेवलप हुई हैं उसके बारे में आपको बताएंगे, और ख़ास तौर पे ये जो एक सिलसिला शुरू हुआ है बेटिंग ऐप्स के हवाले से, हमारी टीम्स जो हैं वो इसकी रिसर्च कर रही हैं। हम और भी लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन कौन जो है वो इस सिलसिले में इश्तिहारों के अंदर अपना रोल अदा कर चुका है या शाउट आउट्स दे चुका है इन बेटिंग कंपनीज़ को। अब इस व्लॉग के अंदर जो हमारे पास एक बात सामने आई है, वो एक खातून बड़ी मशहूर टिकटॉकर हैं, उनकी भी चंद बेटिंग ऐप्स को सपोर्ट जो है वो सामने आई है। वो भी अभी थोड़ी देर में हम आपके साथ शेयर करेंगे। एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहली खबर जो है वो ज़रा आपको फ्लड की जो सिचुएशन है उसके बारे में आपको बता दें। और नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर ने दरियाए चिनाब और रावी में सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी किया है, और उन्होंने कहा है कि जी रेलों की आमद के बायस दरिया चिनाब के बहाव में नुमाया इजाफा मुतवक्के है। सो आने वाले वक्त में, आने वाले चंद घंटों के अंदर जो है इसका लेवल मज़ीद राइज़ कर सकता है। और उनकी जानिब से जो अलर्ट जारी किया गया है उसके मुताबिक 31 अगस्त को दोपहर 4 बजे के करीब तरीमू बिराज पर पानी का बहाव 7 लाख से 8 लाख क्यूसेक तक मुतवक्के है, और शदीद सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। मुमकिन शदीद सैलाबी सूरत हाल झंग और उसके मुल्का इलाकों को मुतासर करेगी। और NEOC ने कहा है कि रेलें जो हैं वो 3 सितंबर को दोपहर तक पंजना तक पहुँचेंगे, जहाँ 6.5 लाख से 7 लाख क्यूसेक का बहाव मुतवक्के है, और शदीद सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। और सैलाबी सूरत हाल से हाफसाबाद, चिन्योट, मुल्तान, अब ये साउथ की तरफ आ रहा है, मुल्तान, पंजनद और भावलपुर मुतासर हो सकते हैं, और इन अजला के इलाकों में इनखला के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं। चिनाब दरिया के बाएँ किनारे पर वाक़ 18 हज़ारी का इलाका मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए ब्रेचिंग साइट की तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। NEOC के मुताबिक दरिया रावी में पानी की सतह में भी मुसलसल तेज़ी से इजाफा हो रहा है, और 29 अगस्त को सुबह बलाकी बिराज पर 1,50,000 से 2 लाख क्यूसेक के दरमियान बुलंद सतह का सैलाब जो है वो मुतवक्के है। 1 सितंबर तक सैलाबी रेला जो है वो संदनाई तक पहुँचेगा, जिसके 1,25,000 से 1,50,000 क्यूसेक की ख़तरनाक हद तक रहने का इम्कान है। और इदारे के मुताबिक हाई रिस्क यूनियन कौंसल्स में लाहौर के इलाके शादरा, कोट महबूब, जिया मूसा, अजीज़ कॉलोनी, कैसर टाउन, फैसल पार्क, धीर और कोट बेगम जो हैं वो शामिल हैं। इसी तरह दरिया रावी में मुतवक्के शदीद सैलाब से शेखुपुरा, फिरोज़वाला और फैज़पुर को ब्रिज अतारी, कोट अब्दुल माल और ज़िला शेखुपुरा ननकाना साहब के इलाके गणेशपुर और ज़िला कसूर, पत्तोकी में फूल नगर, रख खान के नती खालस, लंबे जगीर, कोट सरदार, हंजराए कलां, बतरवाल कलां और नौशहरा गए के इलाके जो हैं वो मुतासर होने का भी खदशा है। इसके साथ साथ दरिया रावी में शादरा और बलोकी पर पानी में इजाफा हुआ है, और शादरा के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जा का सैलाब है। मुल्तान रोड पर चूंग के करीब एक निजी हाउसिंग सोसाइटी जिसका नाम जो है वो थीम पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी बताया जा रहा है, उसके अंदर जो है वो पानी आ गया। मैं देख रहा था कि मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर जो है वो निजी हाउसिंग सोसाइटी करके जो है वो बात की जा रही थी। ये उसका नक्शा है थीम पार्क व्यू सोसाइटी का, और आप देख सकते हैं कि ये दरिया रावी की जो है वो कितना करीब बनाई गई है। और इसके अंदर ये पहली में गालबन ये सोसाइटी है जिसमें ऑलरेडी पानी आ चुका है। लेकिन एक डिबेट और डिस्कशन जो है वो ज़रूर स्टार्ट हो गई है, और इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया पे, सोशल मीडिया के ऊपर भी ये डिस्कशन स्टार्ट हो रही है कि ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं इनको किस तरह इतने करीब, दरिया रावी के करीब जो है वो किस तरह प्लॉट्स बनाने की, प्लॉटिंग करने की और प्लॉट्स बेचने की इजाज़त किस तरह मिली, किसने दी, किस दौर में दी, इसके ऊपर जो है वो पूरा एक सवाल उठ रहा है। और ज़ाहिर बात है अलीम खान साहब की जो हाउसिंग सोसाइटी है वो भी इस वक्त मौजूद बहस बनी हुई है, और आप जानते हैं कि अलीम खान जो है वो ख़ुद इस वक्त कैबिनेट का हिस्सा हैं, शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट का हिस्सा है। तो अगर हुकूमत जो है वो इस सिलसिले में कोई कार्रवाई करती भी है, तो अभी कल ही जब मरियम औरंगज़ेब वहाँ पे मीडिया टॉक कर रही थी तो अलीम खान साहब जो हैं वो साथ ही खड़े हुए थे। तो जब मतलब किसी हाउसिंग सोसाइटी के अगर ओनर हैं, उनके इतने स्टेक्स हों, और उसके बाद आप जानते हैं वो एक मीडिया चैनल ओनर भी हैं, क्या हुकूमत जो है वो एक वाइड स्प्रेड पूरी तरह इसके ऊपर काम करेगी? मैं सिर्फ ज़हन में रखिएगा, मैं सिर्फ अलीम खान साहब की सोसाइटी की बात नहीं कर रहा, तमाम वो सोसाइटियाँ जो रिवर रावी के आसपास बनी हुई हैं
उनके NOCs किस तरह जारी हुए, उनको किस तरह इजाज़त मिली, इसका एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है। क्या वो सेफ़ जोन में है या नहीं है, या उनकी प्लॉटिंग जो है वो बहुत करीब है। ज़ाहिर बात है, लोगों ने तो वहाँ पे प्लॉट्स खरीद लेने, अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा के वहाँ पे घर बना लेने, और बाद में खुदा न खास्ता जिस तरह ये थीम पार्क व्यू सोसाइटी के अंदर हुआ है कि पानी जो है वो सोसाइटी के अंदर घुस गया, तो इसका सवाल होना चाहिए, मालिकों तक जो है वो जाके सवाल करना चाहिए कि भाई आपको परमिशन किस तरह मिल गई और यहाँ पे किस तरह ये प्लॉटिंग हो गई। तो एक ये भी एक मौजू है जो इस वक्त बहुत डिस्कस किया जा रहा है। दूसरा, मुल्तान में ऊंचे दर्जे के सैलाब के खदशे के पेश नज़र इंतजामिया ने हिफाजती इंतजाम शुरू कर दिए हैं और डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद के मुताबिक शहरी आबादी को बचाने के लिए हेड मोहम्मद वाला के मुकाम पर शगाफ डाला जाएगा। बस्तियों से 60% तक शहरियों का इनखला जो है वो कर दिया गया है। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला के 18 देहातों में पानी दाखिल हो गया है और दरिया चिनाब का सैलाबी रेला अगले 24 घंटे में झंग और अगले 2 रोज़ में मुल्तान से अब गुजरेगा। दरिया चिनाब में मुजफ्फरगढ़ के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है, जिसके बायस 5 मुकामात पर हिफाजती बंद तोड़ने के इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। सरगोदा में कोट मोमिन के मुताबिक इलाकों में पानी दाखिल होने से फसलों को नुकसान पहुंचा है। मंडी बहाउद्दीन की तहसील फालिया के 69 देहात और मौजाजात ज़ेर आब आ गए हैं, जबकि मुतासर इलाकों का ज़मीनी राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है। इस्लामाबाद में गिरदोनवा में मानसून बारिशों के बाद रावल डैम में भी पानी की सतह जो है वो बुलंद होना शुरू हो गई है और रावल डैम में पानी की सतह कम करने के लिए स्पिलवेज आज यानी कि 29 अगस्त सुबह जो है वो खोल दिए जाएंगे और इस हवाले से इस्लामाबाद की ज़िला इंतजामिया ने तमाम तैयारियां जो हैं वो भी मुकम्मल कर ली हैं। रावल डैम के स्पिलवेज को असिस्टेंट कमिश्नर की ज़ेर निगरानी जो है वो खोला जाएगा और ज़िला इंतजामिया ने शहरियों से एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करने की हिदायत जो है वो जारी कर दी हैं। दूसरा, करतारपुर में जो है वो वहाँ पे आप जानते हैं कि जो दरबार है उसके अंदर पानी दाखिल हो गया था। अब यह बताया गया है कि शक्करगढ़ में करतारपुर से जो है वो पानी निकालने का अमल तकरीबन कंप्लीट हो गया है। दर्शन ड्योड़ी मरकज़ी चेक पॉइंट इस्तकबालिया कैबिन रूम पानी से जो है वो क्लियर कर दिए गए हैं और पार्किंग स्टैंड बाजार मरकज़ी पार्क और लंगर खाने से भी पानी निकाल दिया गया है और करतारपुर के मुल्का देहात से 600 अफराद को जो है वो रेस्क्यू किया गया है। मैंने आपको पिछले अपने चंद व्लॉग में बताया था कि मैंने खुद भी अभी सिर्फ 3 हफ्ते पहले ही करतारपुर का मैंने विज़िट किया था और वहाँ पे उनके जो हेड ज्ञानी हैं मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। उन्होंने पूरा मुझे उस करतारपुर का जो एरिया है उसका सारा पूरा मुझे उन्होंने विज़िट करवाया था। तो इट वाज क्वाइट शॉकिंग जो तस्वीर सामने आई थी कि वो पूरा ही एरिया जो है वो पानी के अंदर डूब चुका था। मेरी उनसे बात हुई, जो उनके वहाँ के हेड ज्ञानी हैं उनका नाम है गोबिंद सिंह। उनसे कल ही मेरी बड़ी तफसील से उनसे बात हुई। वो ख़ुद जो है वो अपनी फैमिली के हमरा नारोवाल शिफ्ट हो चुके हैं, तो वो अल्लाह का शुक्र है कोई जानी नुकसान जो है वो नहीं हुआ है। लेकिन ज़ाहिर बात है वो उस एरिया के हेड हैं, मजहबी तौर पे उनके वो पेशवा हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा कंसर्न था कि इस तरह पूरा वो जो एरिया है वो इस वक्त पानी के अंडर है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब जो है वो वहाँ से भी पानी का इनखला जो है वो शुरू हो गया है। दूसरा, एक और ख़बर भारत से आई है, जहाँ पे भारत में गूगल मैप को फॉलो करते हुए एक फैमिली जो है वो दरिया में बह गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक ये वाक़या रियासत राजस्थान में पेश आया, जहाँ वैन में सवार एक फैमिली मजहबी सफ़र से वापस आ रही थी कि हादसे का शिकार हो गई और वैन का ड्राइवर इस दौरान गूगल मैप का सहारा ले रहा था कि गूगल मैप उन्हें सोमी अप्रेडा पुल पर ले गया, जो कई महीनों से बंद था। पुलिस ने बताया कि वैन पुल पर पहुँचने के बाद फंस गई और बदकिस्मती से दरिया के तेज़ बहाव में बह गई। पुलिस के मुताबिक वैन में सवार 4 अफराद हलाक हो गए, जबकि 5 अफराद को रेस्क्यू एहलकारों और मुकामी लोगों ने बचा लिया। पुलिस का बताना है कि मरने वालों में 2 ख़वातीन और 2 बच्चे शामिल हैं, जिनकी लाशों को निकाल लिया गया है। ताहम एक लापता बच्चे की तलाश जो है वो अभी भी जारी है। दूसरा, जहाँ पे हम ये सैलाब की तबाहकारियों की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, डैम बनाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं पे एक और ख़बर ये भी है कि चीन में कायम दुनिया के बुलंद तरीन पुल पर लोड टेस्ट को कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया है। चीन के सूबे गोईचू में कायम हुआजियांग ग्रैंड कैनियन दुनिया का सबसे बुलंद तरीन और पहाड़ी इलाके में बनाया गया दुनिया का सबसे तवील तरीन पुल है, जिसका लोड टेस्ट जो है वो मुकम्मल किया गया है और हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज पर 96 ट्रकों को एक वक्त में खड़ा किया गया और चलाया गया, जिनका वज़न 3300 टन था और ये टेस्ट जो है वो 5 दिन में मुकम्मल किया गया है। चीनी हुकाम ने कहा है कि जी पुल को सितंबर के आखिर में ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा और वाज़ेह है कि जियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज जो है वो 2890 मीटर तवील और दरिया से 625 मीटर बुलंदी के ऊपर जो है वो वाक़ है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाने के हवाले से ज़ाहिर बात है चाइनीज़ जो हैं दे आर वेरी फेमस। आपके यहाँ पे सीपेक के हवाले से भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, जो रूट्स बनाए गए, उसमें चाइनीज़ की मदद जो है वो शामिल थी और इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो डैम्स भी बन रहे हैं उसमें भी चाइनीज़ जो हैं वो उसके अंदर काफ़ी हद तक इन्वॉल्व हैं। तो काश हम भी उनसे कुछ सीखें
और आज जो हम बात कर रहे हैं मतलब इस पानी की, यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इतना पानी है कि हम उस पानी से अब डरना शुरू हो गए हैं, जबकि यही पानी जो है वो हमारे लिए एक बाइस रहमत बन सकता है अगर हम उसकी स्टोरेज कर सकें, उसका सही तरह इस्तेमाल कर सकें, लेकिन उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं है। मतलब ये जिन हुकूमतों की हम बात कर रहे हैं, आज जो लोग हुकूमतों में बैठे हुए हैं, इनको यहाँ पे काम करते हुए 35-35 साल हो चुके हैं कि वो हुकूमती उमूर के अंदर जो है वो इन्वॉल्व रहे हैं, लेकिन इस पानी को संभालने के लिए हमारे पास किसी किस्म के कोई इंतजाम नहीं थे। और अगर आज भी हम शुरू करें, आज भी कोई सिलसिला हम अगर स्टार्ट करें तो 5 से 10 साल कम से कम लगने हैं, कम से कम 5 से 10 साल लगने हैं, तब कहीं जाके हम इसकी स्टोरेज के ऊपर जो है वो काम कर सकते हैं। आप सिर्फ ये अंदाज़ा लगाइए कि ये वही मुल्क है जहाँ पे खुश्क साली भी होती है, ये वही मुल्क है जहाँ पे आप कई इलाकों के अंदर खेती बाड़ी नहीं कर सकते क्योंकि पानी ही अवेलेबल नहीं है। और जब पानी आया है तो इतना पानी आया है कि हमें ख़तरा पड़ गया कि कहीं ये हमारी आबादियों को ना बहा के ले जाए, इस वक्त शहरों को ना बहा के साथ ले जाए, ये हाल है। तो अगर हमारे नेटवर्क्स जो हैं वो सही होते, इसके ऊपर काम किया गया होता, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि जब आप इस किस्म के काम करते हैं ना तो वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नज़र नहीं आते। पुल आपको बने हुए नज़र आएंगे, अंडरपासेस नज़र आएंगे, ऑरेंज ट्रेन नज़र आएगी, मेट्रो नज़र आ जाएगी, सड़कें बनेंगी वो आपको नज़र आ जाएंगी, लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे बनेगी आपको नज़र आ जाएगी, लैपटॉप जब आप देंगे वो आपको नज़र आ जाएगी, हेल्थ कार्ड बनेगा वो आपको नज़र आ जाएगी। लेकिन कनाल सिस्टम जब एक्चुअली बनेगा या पानी को स्टोरेज करने की जो कैपेसिटीज़ होंगी, उसके लिए जो वोटिंग के लिए जो एक चमक तमक होती है ना, वो नहीं होती उसकी। प्रॉब्लम ये है। और हमारे पाकिस्तान में इस चीज़ का बहुत बड़ा मसला है कि हमारे उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान होता है कंपैरेटिवली जो वोट भी लेके दे। मिसाल के तौर पे एक लैपटॉप आप देंगे तो उसका एक फ़र्क पड़ता है कि हाँ जी देखें जी लैपटॉप दिया है, तो इस वजह से भी ये एतराज़ है कि इसके ऊपर जो है वो मज़ीद काम होना चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे नहीं होता। दूसरा एक और ख़बर जो है वो ये है, अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में मानसून बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों से निपटने के लिए $6 लाख की हंगामी इमदाद जो है वो जारी कर दी है। सेक्रेटरी जनरल UN के तर्जुमान ने न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने हंगामी इमदादी फ़ंड से सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदाद जो है वो जारी की है। इसके अलावा सियासत के मैदान से भी एक दो खबरें शामिल करेंगे। इमरान खान ने 26 नवंबर और 28 सितंबर के एहतजाज पर दर्ज 7 मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में दरख्वास्त से ज़मानत जो है वो दायर कर दी है। अदालत ने फ़रीक़ैन को 1 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं और रावलपिंडी पुलिस ने 7 मुकदमात में इमरान खान की गिरफ्तारी डाल दी थी। अदालत ने इमरान खान को जुडिशल कर दिया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात हो रही है तो एक और ख़बर भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटरनल ज़राए से ये खबर हमारे पास आई है, वो ये है कि पिछले चंद महीनों के अंदर हर गुज़रते दिन के साथ, हर गुज़रते महीने के साथ जो है वो अलीमा खान साहिबा का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो कंट्रोल है ना, वो पहले से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और बड़े बड़े डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है वो काफ़ी हद तक अब इन्वॉल्व हो चुकी हैं। सो इसलिए ये जो बार बार बात की जाती है ना कि जी उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कितना स्ट्रॉन्ग असर व रसूख है, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो कायमा कमेटियों के ये इस्तीफ़े और ज़िमनी इंतखाबात का बॉयकॉट है। पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ, मतलब इनकी सियासी कमेटी के अंदर जो है वो बार बार ये बात की गई, ज़्यादातर मेजॉरिटी ने ये बात की कि हमें ज़िमनी इंतखाबात का बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, लेकिन अलीमा खान साहिबा जो थी वो इस बात के ऊपर इंसिस्ट करती रहीं कि नहीं जी इमरान खान साहब ने कह दिया तो कह दिया। अब इमरान खान साहब को कितनी इन्फॉर्मेशन दी गई, उन्होंने किस बुनियाद के ऊपर ये फैसला किया, क्योंकि ज़हन में रखिएगा एक अच्छा डिसीजन मेकर जो होता है ना वो होता है जिसके पास कंप्लीट नॉलेज हो। पहले आपके पास नॉलेज इज़ इंपॉर्टेंट, डिसीजन कम्स आफ्टरवर्ड्स। पहले आपके पास चीज़ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके बाद आप अपना फैसला करते हैं। तो इमरान खान साहब के पास क्या इन्फॉर्मेशन थी, क्या इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बहरहाल उन्होंने फैसला किया और अलीमा खान साहिबा ने उसे इम्प्लीमेंट करवाया, हर सूरत इम्प्लीमेंट करवाया। इवन तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो डिफरेंट पोजीशन के ऊपर थी। मुझे तो यहाँ तक भी बताया गया है कि ये तो एक छोटी सी एग्जांपल है, रोज़मर्रा के मामलात के अंदर भी जो है वो एक अदद व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अलीमा खान साहिबा जो है वो एक्चुअली डिक्टेट करती हैं, चीज़ों को बताती हैं कि जनाब इस तरह पार्टी ने चलना है और इस तरह नहीं चलना। जो बैरिस्टर गौहर हैं जो कि पार्टी के चेयरमैन हैं इस वक्त, उनका पहले भी असर रसूख कम था, इतलात के मुताबिक वो अब और भी कम हो चुका है और अलीमा खान साहिबा जो हैं वो टोटली डोमिनेट कर चुकी हैं और हर गुजरते दिन के साथ जो है ये डोमिनेंस उनकी मामलात के अंदर बढ़ रही है। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी जो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं। दूसरा, शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी चेयरमैन इमरान खान की हिदायत पर अमल करते हुए मैंने कौमी असम्बली की तमाम 4 कायमा कमेटी से बाज़ाब्ता तौर पर इस्तीफ़ा दे दिया है। अगरचे इस मामले पर मेरी ज़ाती राय मुख्तलिफ थी, लेकिन मैंने जमात के इज्तिमाई फैसले को तस्लीम करने और PTI कारकुनान की तवक्को पर पूरा उतरने के लिए यह कदम उठाया है।
अपने इस्तीफ़ों की नकूल चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान को भी मैंने अरसाल कर दी हैं। जब उन्होंने ये ट्वीट किया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने उनके ऊपर तनकीद करना शुरू की कि आपने ये सब कुछ क्यों किया, आप तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा ही नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ऑलरेडी आपको निकाल चुकी है और आपके इस्तीफ़े देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके ऊपर शेर मरवत साहब ने एक और ट्वीट किया। उन्होंने कहा कुछ ज़हनी बीमार लोगों ने कमेटियों से इस्तीफे देने के मेरे फैसले का मजाक उड़ाया है और कहा है कि मैं पीटीआई से नहीं हूं। आपको किसने कहा मैं पीटीआई के पीछे मर रहा हूं? मैं इस पीटीआई का हिस्सा नहीं बनना चाहता जो खुद को मारने के मिशन पर है, लेकिन आपका मुसलसल ट्रोल मुझे पीटीआई का कब्जा माफिया का दुश्मन बना रहा है। मैं जानता हूं कि आपकी डोर किसने पकड़ी है और कौन आपको पर आमादा करता है, लेकिन मैं ये वाज़ा कर दूं कि मुझे लगता है कि जल्दी ये कब्ज़ा माफिया पीटीआई के चेयरमैन की कुर्सी पर कब्ज़ा कर लेगा, लेकिन कोई पाकिस्तानी इसे खान साहब या बुशरा बीबी के जूते के बराबर नहीं समझेगा। तो ये शेर मरवत साहब ने भी जो है वो काफ़ी हद तक गुस्से का इजहार किया है। इसके अलावा जनाब जो कुछ टिकटॉकर्स के हवाले से हम बात कर रहे थे, मैंने पिछले व्लॉग के अंदर जो कॉमेडियन है नादिर अली, वो तो यूट्यूबर हैं, अपने यूट्यूब के ऊपर वो प्रैंक्स वगैरह करते हैं और पॉडकास्ट वगैरह भी करते हैं, उनके हवाले से उनका और हमने पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके साथ शेयर किया था। अब इसके बाद जो है वो एक और ख़ातून है, उनका नाम भी अब सामने आया है, जिनका नाम है एमन ज़मान। एमन ज़मान साहिबा के हवाले से जो है वो ये पता लगा है कि दो मुख्तलिफ इसी तरह बेटिंग की कंपनीज़ हैं, उनके ऊपर उनकी वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो इनकी तस्वीर लगाई गई हैं प्रमोशन के। एक के ऊपर तो तस्वीर लगी हुई है और एक के ऊपर वो खुद एक्चुअली उस वीडियो के अंदर जो है वो प्रमोट कर रही हैं उस चीज़ को। जो दूसरी एक तो वर्ल्ड 777 जिसका वेबसाइट मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा था अभी तक एक्सेसिबल है। आई होप कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है इसको कम से कम बंद करवाएगी। उसके ऊपर इनकी तस्वीर लगाई गई है और ज़ाहिर बात है मेरा ख्याल में तो इसी तरह ही होता है कि कम से कम आपकी इजाज़त के बगैर तो आपकी तस्वीर नहीं लग सकती। मतलब वर्ल्ड 777 जो है यहाँ पे काशिफ अब्बासी या हामिद मीर साहब की तस्वीर तो नहीं लगा रहा ना, यहाँ पे इन टिकटॉकर्स की उन्होंने तस्वीर लगाई हैं, चंद की वीडियोज़ भी एक्चुअली लगी हुई हैं। तो इसका मतलब है कि वो इनके दम के ऊपर इसको प्रमोट भी कर रहे हैं। दूसरी बात ये जो दूसरी है वो है 6 Sixes, ये भी एक इसी तरह की कंपनी है और इसकी वीडियो जो है ये हम आपको स्क्रीनशॉट्स दिखा रहे हैं कॉपीराइट की वजह से, उसके अंदर भी ये काम कर रही हैं और ये नवंबर 2023 की, ये आज से तकरीबन कोई पौने 2 साल पुरानी ये वीडियो है, उसके अंदर वो भी जो है वो इस चीज़ को सपोर्ट कर रही हैं और एक्चुअली लोगों को कह रही हैं कि आप इसको जो है वो जाके अपने डिपॉजिट्स करें और वहाँ पे आप मतलब इस कंपनी को जो है वो सपोर्ट कर रही हैं। दोबारा ज़ाहिर बात है सबसे बड़ा सवाल जो है वो, और मुझे पता लगा है कि ये जो एमन ज़मान है इनकी काफ़ी हैवी फॉलोइंग है टिकटॉक के ऊपर, काफ़ी लोग जो हैं वो इनको देखते हैं, तो इनका नाम भी जो है वो आया है। अब मुझे नहीं पता, मैंने आपको पहले भी ये जिक्र किया था कि एडिशनल डायरेक्टर जो थे नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के, वो जब हमारे पास आए थे तो उस वक्त उन्होंने 6 लोगों के बारे में बताया था। उसमें कहा था कि इसके अंदर खातून भी कोई शामिल है, नाम उन्होंने नहीं लिया था। आई डोंट नो कि क्या वो ये खातून थी या कोई और खातून है, आई डोंट नो, लेकिन हमने जो थोड़ी सी रिसर्च की है उसमें इस खातून का नाम भी जो है वो सामने आया है और इनकी भी माजी के अंदर जो है वो इस तरह की वीडियोज़ हैं। अब बात वही है कि कई टिकटॉकर्स हैं, कई ऐसे लोग हैं, यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने एक्चुअली इन बेटिंग ऐप्स को जो है वो सपोर्ट किया है। कुछ का ये कहना है कि हमें पता नहीं था, कुछ ने कहा कि हमसे गलती हुई है, लेकिन ज़ाहिर बात है वो लोग जो इस वक्त नरगे में आए हुए हैं, जिस तरह डकी भाई हैं, वो ऑलरेडी कैद में हैं, वो उनका ऑलरेडी जिस्मानी रिमांड दिया गया है, कल ही उनका जिस्मानी रिमांड दिया गया, और इसी तरह रजब अली जो हैं वो पाकिस्तान में नहीं है, वो पाकिस्तान से बाहर हैं। तो फिर वो भी हक बजानिब हैं इस बात के कहने के लिए कि अगर हमारे खिलाफ एक्शन हो रहा है तो फिर सबके खिलाफ लें, वरना फिर किसी के खिलाफ मत लें। तो इस तरह तो नहीं हो सकता कि पिक एंड चूज़ करके जो है वो चंद लोगों के अगेंस्ट एक्शन हो जाए और चंद के अगेंस्ट जो है वो एक्शन ना हो। तो ये इन खातून का नाम भी जो है वो सामने आया है। इसके अलावा एक और टिकटॉकर हैं, मैं तो नए नए कैरेक्टर्स मेरे सामने आ रहे हैं, मैं इन सबको जानता नहीं हूँ ज़्यादातर को। इनका नाम है जी खुरम गुजर और गालिबन मुझे पता लगा है कि ये अपने शेरों के हवाले से काफ़ी मशहूर हैं और उनके साथ अपने शेरों के साथ ये काफ़ी वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तस्वीर वगैरह भी आप देख रहे हैं। तो उनको एक मुबैना फ्रॉड के इल्ज़ाम के ऊपर जो है उन्हें भी गिरफ़्तार कर लिया गया है और उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने राना अरसलान नामी शख्स के साथ जो है 2 लाख यूरो का मुबैना तौर पर कोई फ्रॉड किया है और खुरम गुजर ने राना अरसलान से कमर्शियल प्लॉट की ख़रीदारी के लिए 2 लाख यूरो लिए थे, लेकिन 1 साल के बाद भी उसे दिखाया गया कमर्शियल प्लॉट जो है वो ख़रीद कर नहीं दिया गया मुबैना तौर पे। तो राना अरसलान की जानिब से रकम की वापसी के मुतालबे पर खुरम गुजर इंकारी हो गया और एलिजिडली उन्होंने कोई धमकियाँ शमकियाँ दी हैं और इसकी राना अरसलान की दरख्वास्त जो है वो थाना डिफेंस में दर्ज हुई, मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस ने धमकियों और अमानत में ख़यानत के इल्ज़ाम पर टिकटॉकर खुरम गुजर को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया है। तो टिकटॉकर्स जो हैं वो आजकल काफ़ी ख़बरों के अंदर आए हुए हैं, कुछ के बेटिंग ऐप्स के हवाले से और कुछ जो मुबैना फ्रॉड्स के हवाले से। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।